फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि हम लोग देख ही पा रहे हैं कि इसमें अपर सर्किट का दौर अभी जारी है। तो ये अपर सर्किट का दौर आखिर कब तक रहेगा, इसमें हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो ये सारी चीजों को मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। और काफी सारे अपडेट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो नए सिरे से इन्वेस्ट करने का। और काफी सारे लोग अभी सोच रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करने का, लेकिन अपर सर्किट के कारण से वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगली रणनीति क्या होगी, हमें अभी फिलहाल इसमें इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं, इसका अगला टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, ये सारी चीजों को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो स्किप ना करके पूरा देखें ताकि आप चीजों को अच्छी तरीका से समझ पाए। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स, चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके हम लोग अगर कारोबार पे नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 4 रुपए 76 पैसे में। हाई बनाया इसने 4 रुपए 76 पैसे का और लो बनाया इसने 4 रुपए 32 पैसे का, और 4 रुपए 76 पैसे में ही इसने अपर सर्किट के साथ क्लोजिंग दिया। तो अगर हम लोग इस चार्ट को देखें तो यहाँ पर 9:25 से 9:35 करीब 10 मिनट के करीब इसमें एक डिप मिला था, जो 4 रुपए 32 पैसे के करीब गया था। तो उम्मीद करता हूं कि इस डिप में बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसे खरीद चुके हैं। तो ये खरीदना क्या उन लोगों के लिए सही है या नहीं, क्या अभी उन लोगों ने इसे खरीद कर गलत किया या नहीं, और अगर गलत किया तो क्या करना चाहिए, और अगर सही किया तो रणनीति क्या होगी, तो ये सारी चीजों को मैं अभी बताऊंगा। और मैंने ये स्टॉक आपको ऑलरेडी 2 रुपए 60 या 70 पैसे में रिकमेंड कर दिया था, तो आप देख ही सकते हो आपको ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल हो चुका है। अगर जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखकर इन्वेस्ट किया था तो उन लोगों का पैसा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और पिछले एक महीने का इसका परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों, 155% इसमें हमें गेन मिला है सिर्फ। तो आप सोच ही सकते हो किस तरह से इसमें रिटर्न मिल रहा है। और 6 महीना की तो बात ही छोड़ दीजिए, इसमें 526% का इसने 6 महीना में रिटर्न बना के दिया है। और एक साल का रिटर्न आप सोच भी नहीं सकते हो कि एक साल में इसने कितना रिटर्न दिया है। एक साल में इसने 2280% का रिटर्न दिया है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि किस लेवल का ये रिटर्न दिया है, और जिन लोगों ने ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया था उन लोगों को कितना भयंकर प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। तो ये स्टॉक क्या अभी रुकने वाला है, या अभी भी चांसेस है कि इसमें हम इन्वेस्ट करके अभी भी इससे पैसा कमा सकते हैं, तो इन चीजों को भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर बीएससी के वेबसाइट में जाएं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये सबसे अच्छी चीज है कि ये इतनी तेजी होने के बावजूद भी ये अभी फिलहाल सेबी ने इसे एएसएम लिस्ट में नहीं डाला है। लेकिन आप एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस तरीका से ये स्टॉक भाग रहा है कोई श्योरिटी नहीं है कि कब ये एएसएम लिस्ट में चल जाए। तो आपको एक इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आपको पल पल का खबर रखना पड़ेगा। मेरी आपसे यही विनती रहेगी, आप रेगुलर बेसिस में बीएससी का वेबसाइट चेक करते रहें कि इसका अपडेट क्या है, एएसएम लिस्ट में गया है कि नहीं, रेगुलर बेसिस में चेक करते रहे। उम्मीद तो यही करूंगा कि नहीं जाए, लेकिन बोल नहीं सकता हूँ मार्केट में कब क्या हो जाए, कोई श्योरिटी नहीं है। तो आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे जरा हम लोग नजर डाल लें, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इससे ही हमें पता चलेगा कि इस कंपनी में हमारी अगली रणनीति क्या होगी, और इस कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना वर्थी होगा या नहीं, ये सारी चीजों को मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बात है। और जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं बता दूं, नाम से कंफ्यूज ना हो जाइएगा। इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इस नाम से आप कंफ्यूज ना हो जाइए, क्योंकि कंपनी पहले आईटी फील्ड में थी, लेकिन अब कंपनी जो है एनबीएफसी के बिजनेस में है। तो ये आप याद रखिएगा। और मार्च से पहले दोस्तों ये आईटी फील्ड में थी, लेकिन 2021 मार्च के बाद ये टोटली अभी एनबीएफसी बिजनेस में उतर गई है। तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए दोस्तों, इसके क्वार्टरली रिजल्ट को अगर हम लोग देखें तो सितंबर के महीने में देखिए दोस्तों, इसका जो नेट सेल्स निकल कर आया था वो 2.25 करोड़ का था। तो अगर हम लोग बैक डेट में जाए, आप समझ लो, चलिए यहाँ पर दिसंबर 2018 से यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2018 से ही हम लोग देख ले अगर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सेल्स देखिए 2.25, 4.26, 2.21, 2.81, 2.81, 4.25। तो यहाँ पर देखिए सेल्स ऑन एन एवरेज ठीक ही ठाक थी, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर जब नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंपनी बिल्कुल लॉस में चल रही थी। आप देख ही सकते हो कंपनी लॉस में चल रही थी। इसका मतलब यही है कि जब कंपनी आईटी सेक्टर में थी तो कंपनी उतना पैसा कुछ बना नहीं रही थी और कंपनी को नेट लॉस ही हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सिनारियो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब यहाँ पर देखिए सितंबर के महीने में, दैट मीन्स क्वार्टर 2 के रिजल्ट में हम लोग देख ही पा रहे हैं कि कंपनी बैक टू ट्रैक आ रही है धीरे धीरे, और इसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो 2.14 करोड़ का है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। हालांकि मार्च में देखिए बहुत बड़ा लॉस था, तो इसके पीछे भी रीजन थी, क्योंकि उसी महीने से जो कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल था वो शिफ्ट हुआ था, तो कंपनी का बहुत सारे एक्सपेंसेस था, कंपनी का प्रमोशन, बहुत सारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस था, तो इस वजह से भी उनका लॉस हुआ। लेकिन उसके बाद जुलाई फिर सितंबर देखिए, उसके बाद धीरे धीरे कंपनी बैक टू ट्रैक आ रही है। और जिस तरह से ये एनबीएफसी फील्ड में ये अब कदम डाली है और जिस तरह से ये बेबी स्टेप लेके धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, तो इससे हम एक बात का तो अंदाज लगा ही सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर इस स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें तो नो डाउट दोस्तों इतना अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न हमें देकर जाएगा जिसका हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि कंपनी धीरे धीरे अपने रिजर्व्स को भी बढ़ा रही है। तो सितंबर के महीने में 132.61 करोड़ का रिजर्व था, लेकिन मार्च के महीने में उसका सिर्फ और सिर्फ 128.38 करोड़ का रिजर्व था। तो रिजर्व में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। एसेट में भी हमें सेम इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। सितंबर के महीने में 234.06 करोड़ का इसका एसेट निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों आइए चलते हैं इसके चार्ट पर, और यहाँ पर देखिए मैंने ये आरएसआई मार्क करके रखा हुआ है। तो आप जैसा देख ही पा रहे हो कि आरएसआई इसका अभी फिलहाल 97 का निकल कर आ रहा है। दैट मीन्स ये अभी ओवरबॉट जोन में है। तो अगर आप इसमें अभी फ्रेश खरीदने को सोच रहे हो या खरीद लिए हो तो ये देखा जाए तो अभी डेंजर जोन में है, क्योंकि कोई भी स्टॉक दोस्तों जितना भी अपर सर्किट लगाए, जितना भी ऊपर जाए, अगर उसका आरएसआई अगर ज्यादा हो जाता है, दैट मीन्स क्लोज टू 75 अगर हो जाता है, 70 के ऊपर अगर चला जाता है, तो उसमें एक रिस्क का फैक्टर आ जाता है। और इसमें जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये इसका 97 इसका आरएसआई हो चुका है, तो इसमें ऑलरेडी रिस्क फैक्टर आ चुका है। तो इसमें आप सावधान रहिएगा दोस्त। नो डाउट दोस्तों इससे हमें एक अच्छी खासी रिटर्न मिल जाएगी, लेकिन बात वही रही दोस्तों, मार्केट में हमेशा सही समय में एंट्री और सही समय में एग्जिट लेना ही मेन फैक्टर होता है। तो अगर आप सही समय में एंट्री ना ले पाओ तो आप तो मजा ही नहीं ले पाओगे। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में जरूर हमें इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, तो उस गिरावट में आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है ये क्लोज टू 4 रुपए के करीब इसमें हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर से हमें ये स्टॉक ऊपर लेवल में ट्रेड करते हुए दिखलाई दे सकती है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा कि ये जो वीडियो है मैंने आपके एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई हुई है, तो कोई भी निवेश करने से पहले अपने खुद की रिसर्च जरूर कर लेना या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।